और साथ ही साथ अभी दूसरी तरफ जो मामला कश्मीर वाला, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही, बोलें। अच्छा, तो साथ ही साथ उधर एक जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है वो भी विजिट पे है, हम्म। साथ मोदी जी जो है कश्मीर सऊदी अरेबिया गए हुए हैं। हम्म। तो इन सब चीजों को मिलाना है और हर वाक्य के पीछे बैकग्राउंड देखना होता है कि वो हम्म। मुल्क कितना क्रेडिबल है। हम्म। इससे पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे हैं। हम्म। जब भी कोई बड़ा मामला चल रहा होता है तो भारत की तरफ से कोई ऐसा इंसिडेंट करवा दिया जाता है ताकि तवज्जो उधर जाए। मतलब अब आपको क्योंकि आपको लग रहा है ये बलूचिस्तान में एक ड्रामा है? बहुत आपको लग रहा है ये ड्रामा है? जी बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये एक ड्रामा है और जी जानबूझ के ये क्रिएट किया गया है ताकि पाकिस्तान मियां ने जो आसिफ अब अली, उठाना थोड़ा, था जो मियां जासूस को आसिफ अली आप गिरफ्तार किया। जर्नलिस्ट हैं या फिर पाक आर्मी से हैं? जी मेरे ख्याल से आप जर्नलिस्ट हैं। देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूँ, एक ड्रामे जर्नलिस्ट के हूँ लिए और मैं टूरिस्ट चीजों को मरवाए नहीं जाते। पढ़ना क्या क्या जानता हूँ। पाकिस्तान में मरवाए जाते हैं? क्या आपका एक्सपीरियंस पाकिस्तान में ऐसा ही है? बिल्कुल, ये जो मामला हुआ है ये नजर आ रही है ये चीज, और जानबूझ के, क्योंकि आज तक ऐसा कि टूरिस्टों पे अटैक हो कश्मीर में जब नहीं, भी इससे इससे रही पहले थी एक और हुआ मुसल्लह है। जद्दोजहद थी। रियासी के पास हुआ है, जो रिलीजियस टूरिस्ट तीर्थयात्री थे, उन पे हमला हुआ था। अमरनाथ में जब जब होता है तब तब हमला करने की कोशिश होती है। आपको ड्रामा लग रहा है? मैं हैरत में हूं आसिफ अली। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह की चीजें प्लान की जाती हैं हमेशा, हम्म। और वरना आप देखें कि भारत के अंदर तो ऐसे वाकयात हो जाते हैं, हम्म। इसराइली जोड़ा है तो वो रेप हो जाता है, लेकिन कश्मीर के अंदर और स्पेसिफिकली ऐसे मौके पे कि जब एक भारतीय का एजेंट बाकायदा पकड़ा गया है बलूचिस्तान के अंदर, नहीं, ये तो आप और कह रहे हैं परसों ना। अभी उसके बारे ये में। आप कह रहे हैं, ये बात आप लोग कुलभूषण जाधव के मामले में भी कह रहे हैं, जैसे ईरान से किडनैप करके लाया गया था। तो ये तो आपका वर्जन है ना, ये आपका वर्जन है। मैं चाहूंगा कि आप इस अटैक पे, जिसपे 2 बेकसूर मारे गए हैं और 12 से ज्यादा लोग घायल हैं, अगर आपको ड्रामा लग रहा है तो मेरे ख्याल से आपका वर्जन मैं ले चुका हूं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं मारे गए, ये आप शायद नहीं दूसरी नहीं, तरफ आपको ये जा रहे हैं। स्टेज लग रहा उनको है मेरे किया ख्याल से कि गया है, हाँ। उनके की गई, लेकिन ये जो कुछ भी किया गया है वहां पर, जिस तरह बेगुनाहों को और मासूम लोग मारा गया है, इसकी कोई भी दुनिया का इसकी नहीं, चलिए चलिए लॉजिक सर, नहीं दे आपने सकता, कहा कि इसका ये दफा ड्रामा नहीं स्टेज कर किया सकता। गया है। आपको जनरल आसिम मुनीर का बयान याद है? उन्होंने क्या बोला था? एक तरफ हिंदू हैं, हम उनसे बेहतर कौम हैं, उनके एक हाथ में होती है कुरान की आयत और दूसरे हाथ में बंदूक, और जब ये दोनों सामने आए तो फिर तो कोई दलील काम नहीं करेगी, फिर आप जैसी दलील आएगी। ये ड्रामा है। देखिए, जनरल आसिम मुनीर ने बात की थी, उन्होंने ये बात नहीं की थी कि हम इनको उठ के जाके मार देंगे, इस तरह का वाक़या हो मैंने जाएगा, उनकी ना वो ही इस देखी तरह है के किसी। तकरीर। उन्होंने कुरान की आयतों का भी जिक्र किया है, उन्होंने बंदूक की भी धमकी दी है, और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि कश्मीर हमारी शारग है। अरे, जो इलाका तुम्हारा है ही नहीं, वो शारग कैसे हो सकता है? हाँ, का है और आज से नहीं 47 से है। हाँ, और तब से कब्जा है ना। आप वो कब्जा तब से है, तो उस कब्जे को ही खाली करने की बात है। देखिए, वो तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि कि ये पीओजे के कब्जा खाली खाली होगा, करना पड़ेगा तो और वो हम भी कश्मीरियों को चाहेंगे उनका हक कि वो राय खाली नहीं हो। खैर, मिलेगा। अगर आपको ड्रामा लग रहा है तो मेजर जनरल जेके बंसल का मैं रुख कर लेता हूं। मेजर जनरल जेके बंसल, हमारे पाकिस्तानी सहाफी को लग रहा है कि ये एक ड्रामा है जो स्टेज किया गया है, और ऐसे मौके पर जब यहां पर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त सऊदी अरब में हैं, और ये चीज जम्मू कश्मीर में क्यों हो रही है? खैर, ये उनका अपना सोच है, दायरों में हैं बंधे हुए तो सोच उतनी रख रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, अब किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस वहां काम करेंगी? लश्कर तैयबा के अबू मूसा ने रावलकोट में साफ कह दिया था कि हम ये सब करने जा रहे हैं, हमारी बंदूकें खामोश नहीं होंगी, और वो उन्होंने कर दिया। अब क्या करना होगा? देखिए, नमस्कार राजीव जी। ये बड़ी दुखदपूर्ण है कि मियां आसिफ अली ऐसी बात कह रहे हैं और इसको कोई विचार करेगा नहीं। बिल्कुल बेतुकी और बेबुनियाद बात कर रहे हैं ये। और ये जैसा आपने कहा, जनरल मुनीर ने ये बोला था कि हिंदुओं का और मुस्लिम का और कश्मीर के मुद्दे को जो है हमेशा गर्म करके रखना चाहते हैं, जिससे कि वो हमेशा यूएन में भी उठाते रहते हैं, जबकि अभी कश्मीर में बड़ी शांति है।
और वहां पर 2 बार इलेक्शन हो चुका है, सेंटर का इलेक्शन हो चुका है, राज्य का इलेक्शन हो चुका है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं सब पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं। जो TRF है वो लश्कर तैयबा का एक पार्ट है, और उसी वजह से ये सब कुछ जो एक्शन हो रहा है। ये हालांकि ये कुछ ये यहाँ मेरे पर ख्याल और से मैं हम अपना नाम सामने आने से बचने के लिए ये TRF द रेजिस्टेंस फोर्स बनाई है। इसमें है तो सारे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा सब हैं इसमें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सब वहीं से हैं ये। और ये जो और इसके अलावा जो POK में आजकल बहुत ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और हमास को भी वहां पर आमंत्रित किया जा रहा है। तो ये सारी साजिश है जो पाकिस्तान की, और साजिश के अंतर्गत सब कुछ हो रहा है। हालांकि कुछ ओवरग्राउंड वर्कर जो हमारे यहाँ पे हैं वो भी उनको साथ दे रहे हैं। इस वजह से जो उनका साथ देने की वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। जो वो आर्मी की या फौजी की ड्रेस में आते हैं और हिंदुओं का नाम पूछकर ये इस तरह का जो करके जाते हैं, ये सबके लिए बहुत ही एक खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है जो कश्मीरी हैं उनको अब सोचना पड़ेगा। उनका जो एक यहाँ पर पर्यटन का बहुत अच्छा है, उनका व्यापार स्टार्ट हुआ था, उसमें हिंदू मुस्लिम नीति सभी लोगों का प्रोग्रेस है। तो जो मुस्लिम भाई हैं हमारे पाकिस्तान के इसके कश्मीर के अंदर में, उनको भी ये सोच करके जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनकी पहचान या मेजर जनरल शिनाख्त ब्रजेश करके कुमार, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, ये तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि नाम पूछकर गोलियां मारी गई हैं। वो तो वहां पर खड़ी हुई एक टूरिस्ट लेडी जो वहां पर थी और जो बची है इसमें, क्योंकि बाकी लोग इसमें घायल हुए हैं गोली लगने के बाद, उसने बताया है कि पहले पूछा गया कि नाम क्या है, उसके बाद फायरिंग की गई। तो ये टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। ऐसे बहुत सारे बयान हम सुनते रहे हैं। यहां पर तो ये टेररिस्ट रिलीजन ही पूछ रहे हैं और इस तरीके की करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी मंशा जम्मू कश्मीर में एक्टिविटी करके पूरे भारत में आग लगाने की है क्या? राजीव जी, बिल्कुल। भारत तो बात रहा, पर जम्मू एंड कश्मीर में तो बिल्कुल है। अगर इनकी बात जो आसिफ मुनीर, जनरल आसिफ मुनीर की आप बात सुने, या इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जैसे भी इफेक्टिव है इनइफेक्टिव उनकी बातें सुने, तो ये कश्मीर वैली के अंदर ये दरार पैदा करने की